हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। काफ़ी दिनों बाद आज रीडिंग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ फ्यू एंगेजमेंट्स, बट इट्स नेवर टू लेट। ठीक है, और इट्स बेटर बी लेट देन नेवर वाली बात। तो आज की रीडिंग है कि आपके पर्सन की थिंकिंग से रिलेटेड, उनकी थॉट से रिलेटेड, कि वो क्या सोच रहे हैं। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। ये आपके पर्सन की थिंकिंग से रिलेटेड है कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनके इमेजिनेशंस में क्या आ रहा है, ताकि आप बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें कि आपके पर्सन का बिहेवियर फिर जिस भी तरह का है वो क्यों है। ठीक है, तो ये टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है, सबके लिए ओपन है। तो वही मैसेज लें जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, आप मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट थॉट्स क्या हैं। अभी उनका स्टेट ऑफ माइंड चेक करते हैं कि आपके पर्सन के माइंडसेट इस वक्त किस तरह का हुआ है, और फिर उनकी थॉट्स को रिवील करेंगे। आपके पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड, द डार्क साइड, शैडो साइड हुआ है सर। ठीक है जनाब, एक कार्ड उल्टा चल रहा था। शैडो साइड, मून, द डार्क नाइट। ओके, मस्ट बी स्ट्रगलिंग अलॉट, काफ़ी अपने मूड स्विंग से स्ट्रगल कर रहे हैं। और देखते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी, ईगो में है बहुत ज़्यादा। ओके, प्रेजेंट, अबंडेंट, ग्रैटिट्यूड। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त सब कुछ सेटल है, लेकिन वो फिर भी एक शुक्रगुजारी वाली फॉर्म में नहीं है। खुद अबंडेंट होना चाहते हैं, खुद ये महसूस करना चाहते हैं कि जैसे सब कुछ मेरे लिहाज से ठीक हो, मेरे अकॉर्डिंग ठीक हो, और फिर मैं एक अलग तरीके से शुक्राने वाली कैफियत में हूँ। जो इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट है, अगर कोई इनको देखता होगा, समझता होगा, शायद इनकी अंदरूनी या जज्बाती कैफियत ना समझे, लेकिन इनको खुद अपने तौर पर पता है कि ये इस वक्त किस कैफियत में है। लैक ऑफ डाउट्स। इस वक्त आपके पर्सन का माइंडसेट बहुत हद तक अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस नहीं है। बज़ाहिर तौर पर जब देख रहे होंगे इनको कोई, तो ये बिल्कुल नॉर्मल, एक्यूरेट, बोल्ड, बहुत ही एग्रेसिव, रिबेलियस, बहुत स्ट्रॉन्ग लगते होंगे। और मैं लगते हूँ क्यों कह रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त एक अगर ख़ातून भी हैं तो उनकी मैस्कुलिन साइड जो है वो बहुत एक्टिव हुई हुई है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ख़वातीन जो है वो इस रीडिंग को देख रही हैं। ठीक है, स्पेशली आपके पर्सन रात के वक्त ना बहुत डिप्रेसिव थॉट्स में चले जाते हैं। तो हो सकता है आपसे बात करते ना रहते हों, आपको पूरी रात आपसे गपशप ना होती हो, जब आपका और उनका स्लीप टाइम भी हो जाता होगा, तो इनका एक पर्टिकुलर कुछ मिनट्स, कुछ आवर्स ऐसे होते होंगे जब ये बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। और उन नेगेटिव थॉट्स में काफ़ी डिप्रेसिव थॉट्स भी आ जाती हैं। अकेलेपन का सोचना, तन्हाई का सोचना, सब कुछ होते हुए भी बहुत डिप्राइव फील करना। आपके पर्सन का माइंडसेट जो है वो इस तरह का कुछ हुआ है। सब कुछ होते हुए भी कमी महसूस करना, सब कुछ होते हुए भी बदगुमानियों का होना, डाउट्स का होना, खदशात का होना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अचानक से होता है ना कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में बाज़ दफ़ा इंसान के जहन में सोचें आने लगती हैं कि जैसे एक्सीडेंटल थॉट्स होती हैं, सुसाइडल थॉट्स होती हैं, ट्रॉमेटिक थॉट्स होती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पर्सन का माइंडसेट जो है ना इस वक्त थोड़ा सा इस तरह का हुआ है। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मैस्कुलिन प्रूफ करने पर लगे हुए कि आई एम वेरी बोल्ड, आई एम वेरी हार्ड, बिल्कुल सख्त लौंडा जिसको कहते हैं, बिल्कुल ऐसे हुए हुए। बट इवन देन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अपने इस प्रेजेंट मोमेंट पर, इस सेटल्ड मोमेंट पर भी ना बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ जो है ना उनके माइंडसेट में इस वक्त हुई भी हैं। ठीक है, ये तो इस वक्त इनका माइंडसेट बता रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन का माइंडसेट जो है वो इस तरह का है। नाउ एक्चुअली सी
देखते हैं कि आपके पर्सन की थॉट्स इस वक्त क्या हैं. व्हाट आर देयर करंट थॉट्स. आपके पर्सन की करंट थॉट्स क्या हैं. द टावर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ऑलराइट. शॉर्ट टेम्पर्ड हुए हुए हैं, इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, और जो इनकी सोचें हैं, जो इनका थॉट प्रोसेस चल रहा है, जिस तरह की इनको सोचें आ रही हैं, या ये जो सोचते हैं, या जो भी इनके जहन, जो इनका माइंड इस वक्त जिस तरीके से काम कर रहा है, आजकल आप नोटिस कर रहे होंगे कि छोटी छोटी सी बात पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और वो इस वजह से हो जाती हैं कि हर एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव सॉलिड फाउंडेशनल रिश्तों को भी ना एकदम से असेस करना कि आया ये मेरे लिए हैं या नहीं हैं, ये मेरे लिए स्टैंड करते हैं या नहीं करते, ये मेरे बुरे वक्त में साथ में होंगे या नहीं. तो इन सब बातों को लेकर अचानक से ना लड़ाई हो जाती होगी, और ये ख़ुद भी थोड़े से रिएक्टिव मोड में चल रहे हैं. ये अपने लिहाज से बहुत कुछ करना चाहते हैं. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, और सोच भी रहे हैं. ये चीज़ भी इनके ख़्याल में आ रही है. दूसरा ये कि जो इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जितना इक्वल गिव एंड टेक ये मेंटेन करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, इनकी एक विश है कि ये हर वक्त देने वाले हाथ में शामिल रहें. अल्लाह ताला ऐसा करे भी, खुदा ताला सभी को ऐसा करे कि वो देने वाले हाथ के काबिल रहे. लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब इनके पास होता है तो ये उस वक्त तक बांट नहीं पाते, और जब नहीं होता तो इनकी ख्वाहिश होती है बिल्कुल सखावत का मुजाहरा करें. तो इनको जो इनके प्लान्स हैं, जो इनके गोल्स हैं, उनके फुलफ़िल ना होने की वजह से इनमें काफ़ी एग्रेशन डेवलप हो रहा है, और वो एग्रेशन इनके माइंडसेट के ऊपर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से इनका पूरा थॉट प्रोसेस या इनकी जो करंट थॉट्स है या वो जो सोच रहे होते हैं वो लड़ाइयों में तब्दील हो जाता है. बिकॉज इंसान, मैंने कहा ना, विद द फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स इंसान की इस तरह की थॉट्स डेवलप होती हैं. जो जिस तरह से इनका माइंड प्रोसेस करता है, इन दी एंड ये एक जगह पर आकर बिल्कुल मायूस इसलिए भी हो जाते हैं कि ना ही इनके पास इनको कोई ऐसा ऑफ़र मिल रही है, ना ही ये किसी को इस तरह का कुछ ऑफ़र करते हैं. जब इनका टाइम होता है तो शायद ये वो वाले गोल्स भूल जाते हैं, इसलिए फ़ौरन से हीरो वाली के बाद ज़ीरो पर आने वाला जो मामला होता है उस तरह से हो जाते हैं. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक डिप्राइव्ड वर्ड जो मैंने यूज़ किया था ना, सब कुछ होते हुए भी महरूमी का सोचना, सब कुछ होते हुए भी डाउन और डिप्रेसिव सोचना, सब कुछ होते हुए भी ये सोचना चिड़चिड़ाहट, उकताहटपन. तो इस वक्त आपके पर्सन जो सोच रहे हैं, इफ़ आई से कि ये इनकी करंट व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, या अगर मैं बोलूँ कि इनकी करंट थॉट्स क्या हैं या इनका माइंडसेट क्या है, तो इस वक्त आपके पर्सन जो है ना वो आप उनको एक सेटल्ड मोड में असेस ही नहीं कर सकते. आप उनको एक कह ही नहीं सकते कि आज तुम्हारा मूड गुस्से वाला है, आज तुम्हारा मूड ठंडा है. ये मिनट मिनट पे अपने मूड स्विंग्स बदल रहे होंगे. लड़ाई करेंगे तो एकदम से फ़ौरन से कोई जोक क्रैक कर देंगे कि माहौल सेटल हो जाए, लेकिन जिस बात पर लड़ाई हुई होगी वो इतना सेंसिटिव टॉपिक होगा कि उसको इतनी जल्दी से जोक मार के सेटल करना आसान बात नहीं है. तो इस वक्त ये समझ लें कि इस वक्त इनको ख़ुद भी नहीं पता कि अपने मेंटल स्टेट में किस वजह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं. इनको क्लैरिफाई करते हैं कि टावर मोमेंट आपके पर्सन के माइंडसेट पर, उनकी करंट थॉट्स पर, या अगर इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, इस वक्त टावर मोमेंट किस बात को फाइनली रिवील कर रहा है. 6 ऑफ वॉन्ड्स, अपना टाइम, अपना नाम, अपना फेम, लोगों में पहचान, लोगों में जान पहचान और रिकग्निशन, लोग रिवॉर्ड अवॉर्ड करें, लोग फेम करें, लोग फेम दें, सर्कल में जान पहचान. जो जिन लोगों पर, जिसे कहते हैं ना, जिन तकियों पर सर था वही हवा देने लगे. तो कुछ ऐसा भी मामला है कि मैंने रिश्तों को टेस्ट करने वाली बात कही थी. जितने लोगों को ये अपनी सराउंडिंग में जानते थे या जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, इनकी उनसे बन नहीं पाती, और फिर ये एक टाइम, एक जोन में चले जाते हैं कि मैंने क्या गंवाया, मैंने क्या खाया, मैंने क्या कमाया, वो वाली बात. तो इनको लगता है कि जैसे सब फेक है, सारे रिश्ते फेक हैं, और जो मौजूद हैं उनको भी ऐसी मोमेंट्स पर पुश करना
कि उनसे भी लड़ाइयाँ हो जाएं, ठीक है। तो अपने ही सर्कल में इनकी फ़ाइट बहुत ज़्यादा हो रही है, जिन लोगों में ये फेमस हैं वहाँ पर शायद इनकी फ़ाइट्स ज़रा ज़्यादा हो रही हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? दी हेरोफिट, ये एक इनके अंदर ना एक स्पिरिचुअल चेंज आ रहा है। ये सब चीज़ें इनके अपनी सेल्फ टेस्टिंग की वजह से हो रही हैं। ये इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं तो इनको शायद अभी नहीं पता चल रहा, हो सकता है इस वक्त कभी कभी ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हों, और जो इनका थॉट प्रोसेस है या अगर ये सब जो सोच रहे हैं इनको खुद भी नहीं समझ में आता होगा जब चीज़ें ठंडी हो जाती होंगी कि यार मैंने इतना अपना टेम्पर क्यों लूज़ कर दिया, मैं इतना फास्ट एंड फ्यूरियस होते हुए कैसे इतनी मामूली सी चीज़ को मैंने भड़का सा दिया, मुझे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए था, मुझे इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए था। ये इनकी टेस्टिंग से रिलेटेड हो सकता है। 1-2 साल बाद या 1-2 महीने बाद या कुछ दिनों के बाद जब ये उस मोमेंट को रिफ़्लेक्ट करें तो इनको शर्मिंदगी भी हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आजकल इनके फड्डे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। मामूली सी बात पर एकदम से किसी को चिढ़ा दिया, खुद किसी बात पे चिढ़ गए और फिर बात से बात बिगड़ गई और भड़क गई। तो या तो अगर आपसे इनकी बातचीत है और बहुत नॉर्मल वे में है, आपसे भी अगर लड़ाइयाँ कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको कोई दुआ हदिया करें, इनको कहें कि कुछ ये पढ़ें, और गुस्सा आता है तो कोई सूरा पढ़ें अपने ऊपर, एंड यू कैन एक्सप्लोर इट। कुरान में बहुत सी ऐसी सूरतें हैं जो कि इन तमाम रेमेडीज़ का काम करती हैं, बस सिर्फ ये है कि हदिया मिलने की देर है। तो विद दिस हेरोफेंट आपके पर्सन हो सकता है, एक तो ये उनका माइंडसेट है। अगर मैं इसको बिल्कुल उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग रीड करूँ तो उनकी सिचुएशन मुझे ऐसी ही लग रही है। अदरवाइज़ अगर मैं इसको लव कॉन्टेक्स्ट में देखूँ तो आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ये पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं, ये पर्सन स्कॉलर हो सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स और हेरोफेंट से लग रहा है कि ये एक रिलीजियस पर्सन है, और रिलीजियस पर्सन जो है वो कभी कभी ऐसी स्टेट में वाकई आ जाता है कि वो कुछ ऐसे काम करने लगता है या उसके ऊपर कोई ऐसी अवेकनिंग टाइम का एक फेस चलता है कि उसके सबके या तो सब उसको छोड़ देते हैं, या वो लोग जिन्होंने उसको बहुत ज़्यादा पजीराई दी होती है फिर से क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, वो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त ना थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, और इनको एक तरीके से वही वाली बात अगेन मैं कहूँगी कि इनको इस वजह से इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं जिन पर रिलाई करता हूँ या करती हूँ वो तमाम चीज़ें जो ना वो चेंज हो रही हैं, ठीक है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश, कोई नई क्रिएटिविटी, कोई नया पैशन, कोई नया काम जो इमीडिएटली कोई ऐसा मैजिक वॉन्ड हो जो वक्त बदल दे, जो फाइनेंशियल चीज़ें बदल दे, जो मटीरियलिस्टिकली बदल दे, जो ग्रोथ दे दे। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम करूँ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट करूँ, कोई ऐसा जैकपॉट लगे कि मेरी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएं। तो ये भी इनका थॉट प्रोसेस का पार्ट है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? लेट्स सी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये जिनसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ये जिनसे बात करना चाह रहे हैं, या जिनसे मैटर को सॉल्व करना चाह रहे हैं, किसी से भी इनकी जम नहीं रही। ये जिससे भी बात करते हैं इनको लगता है कि इसके पास मेरे पास वक्त नहीं है। वही जजमेंटल जो मैंने कहा था ना, बहुत सारे लोगों के लिए जजमेंटल हुए हुए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मूड स्विंग्स अगेन बहुत एक्सट्रीम हुए हुए हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त एक कंफ्यूज माइंडसेट में है, एक लैकिंग काम माइंडसेट में है, एक डाउटफुल माइंडसेट में है। जो इनकी प्रेजेंट कंडीशन है वो उस तरीके से ये फील नहीं कर पा रहे। अबंडेंट हैं लेकिन कुछ और चाहते हैं। ईगोइस्टिक हैं, शो कर रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ लेकिन अंदर से बहुत खोखले हुए हैं। लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल इट्स अ वेरी डिस्टर्ब रीडिंग कि अगर आपके पर्सन इस वक्त जो सोच रहे हैं वो सोच उनके गोल से डिफरेंट है, जो वो चाह रहे हैं वो उनके हालात से डिफरेंट है, जो वो अचीव करना चाहते हैं वो उनकी अप्रोच से डिफरेंट है। तो एक टाइम आता है ना जब इंसान सब कुछ उसके अगेंस्ट चल रहा होता है। ये कुछ इस तरह का मामला चल रहा है। तो वेल इट्स अ डिफ़िकल्ट रीडिंग, इट मस्ट बी अ डिफ़िकल्ट टाइम। मे बी क्या, बल्कि कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन की अगर मैं करंट थॉट्स की बात करूं, या उनके माइंडसेट की बात करूं, या वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग एट द मोमेंट की बात करूं, तो इनका माइंडसेट बहुत क्रिटिकल हुआ हुआ है। मेंटल ब्लॉक्स कह सकते हैं आप। बहुत पेटी लेवल पर ये अपने आप को जो है वो कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों से, और बहुत से अपनों से बहुत अपने लव्ड वंस को असेस और टेस्ट कर रहे हैं, जिससे जो बचे कुचे रिश्ते हैं ना वो भी बड़े कच्चे धागे में हुए में।
कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जो खुलूस की वजह से इनके साथ पंगा नहीं ले रहे होंगे कि क्या करें, इसको कुछ इसके साथ कुछ किया तो नहीं जा सकता ना, और आप भी उस कैटेगरी में आ रहे होंगे। तो वेल डिफ़िकल्ट है, बट अगेन है तो यही। अब अगर ये ओवरऑल सिचुएशन आपको लगता है, आप कांटेक्ट में हैं आपके पर्सन के, अपने पर्सन से, और आपको लगता है कि हाँ मैंने भी बातें करते हुए ऐसा महसूस किया है कि इसके माइंड में कुछ चल रहा है, इसका कोई माइंड जो है वो किसी और तरीके से काम कर रहा है, ये पता नहीं क्यों इस तरह नेगेटिव फेज़ में है, ये पता नहीं क्यों इतने डिप्राइव फेज़ में है, अगर आपने भी ऐसी कुछ चीज़ सेंस की है तो लेट मी टेक गाइडेंस फॉर यू कि फिर इस पूरे प्रोसेस में आपको फिर क्या करना चाहिए, आप अपने आप को फिर कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वरना फिर अगर आपसे भी फड्डा हो गया, आपको भी टेस्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर आप इनको कैसे डील करेंगे, या आप रिलेशनशिप में रहते हुए इनको कैसे हैंडल करें। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, व्हाट यू शुड डू, आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। नो प्लेस लाइक होम। ओके, अच्छा, न्यू लाइफ, ऑलराइट। देखिए अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है ना, तो थोड़ी सी ना रिलीजियस रेमेडीज़ करें, घर को पाक करें, घर को साफ करें। और दूसरा, अगर आप लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, यानी जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, हस्बैंड वाइफ के लिए मैं अगर कह रही हूँ, तो न्यूक्लियर रहते हैं तो थोड़ा सा कोशिश करें कि इतनी पाबंदियाँ एक दूसरे के ऊपर ना लगाएं कि तुम अपने मैके ना जाओ, अगर तुमने मुझे मैके जाने से रोका तो तुम भी अपने माँ बाप से नहीं मिलोगे, इस तरह की चीज़ें ना करें। इनफैक्ट अलाउ करें, ओपन करें, बिकॉज़ आप शायद हस्बैंड वाइफ होते हुए कुछ सालों के पार्टनर्स होंगे, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं, जो इनके सिबलिंग्स हैं, जो आपके सिबलिंग्स हैं, वो इनको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। तो मे बी या तो ये अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप घर को घर का माहौल बनाएं, ठीक है ना, नो प्लेस लाइक होम। ऐसा कर दें कि अपने घर के ऊपर ये सबसे ज़्यादा रिलाई करें, अपने घर के ऊपर, घर के माहौल के ऊपर ये सबसे ज़्यादा रिलाई करें। ये ना सोचें जो जैसे 6 ऑफ वॉन्ड्स में ये बिला वजह में लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, ये उन लोगों को टेस्ट कर रहे हैं जो एक वक्त में इनके साथ ही हुआ करते थे। और अगर ये इतने मायूस हुए हुए हैं तो आप उम्मीद का दामन ना छोड़ें, आप अपने लिए भी पुरुम्मीद रहें। और मायूसी तो गुनाह है, मायूसी में तो रहना भी नहीं चाहिए। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव। और अगर इस वक्त इनका इतना मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है तो आप अपने लिए एटलीस्ट ऐसा काम करें ताकि इनके लिए भी आप पॉजिटिविटी का ज़रिया बने, ठीक है ना। तो दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि ये ब्लॉकेजेस ख़त्म हों, और दम दुरूद करें, दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ें, और इस्तग़फ़ार की तस्बीह बहुत ज़्यादा पढ़ें। दीज आर दी रिलीजियस थिंग्स विच विल हेल्प। और आप ख़ुद अपने अपने जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उसमें आप ईवल प्रोटेक्शन के लिए, नज़र बद के लिए जितना अपने आप को बचा सकते हैं, घर को धोएं, घर को साफ़ रखें ताकि घर में बरकतें आएँ। और उससे फिर ये जो नाचाकियाँ होती हैं, जो रिश्ते टूटते हैं, जो रिश्ते ख़त्म हो रहे होते हैं, उन सब चीज़ों से ना दूर हो सके, ताकि सोचों के ऊपर, क्योंकि ये आपके पर्सन की करंट थॉट्स हैं, उनकी सोचों के ऊपर से ये सब धुन जो है ना वो हट जाए, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।